गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी वाला। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब एक फंक्शन हमें दिया है दैट इज एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स। हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे? जब हमारे पास एक पॉइंट, फर्स्टली एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। अगर मेरे पास ये पूरी बाउंड्री है, मतलब पूरा एरिया है, तो इसमें एक पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। सपोज ये पॉइंट कौन है? ए। तो मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम एफ एक्स एक फंक्शन है, उसको ए पॉइंट पे, जब एक्स की वैल्यू क्या है ए, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे? जब हमारे पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, कि आपको एफ ऑफ एक्स जो भी दिया है, अगर आप उसमें एक्स इज इक्वल्स टू ए पुट करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, एफ ऑफ ए बन जाएगा। एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं? ए। तो हम जब ये पुट कर देंगे तो ये जो टर्म आएगी ये कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी। जो मैंने आपको टर्म बताई थी ना इन्फिनिटी, ये नहीं आना चाहिए। डेफिनेट आनी चाहिए, इनडेफिनेट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी? रियल आनी चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये आपको एग्जाम्पल्स में जब मैं कराऊंगी क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब इसमें सिंपल लिमिट लिख दिया है, ना लेफ्ट लिखा ना राइट, तो इसका मतलब क्या है? दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट करती हो, मतलब कुछ आंसर आता हो इन्फिनिटी के अलावा, कुछ फाइनाइट जिसको आप गिन के बता सके वो आंसर आता हो। सिमिलरली ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करती हो। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब अगर मैंने सिंपल ए लिखा ना, तो ए का मतलब क्या है? उसमें लेफ्ट हैंड भी बोल रहा है और राइट हैंड भी बोल रहा है। नेक्स्ट आता है कि ये जो लिमिट आपने निकाली है ये एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की। डिसकॉन्टिन्यूस कौन होंगे? जो कॉन्टिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे। मैं चेक कर लूंगी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ए पॉइंट पे, क्या वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। पहली है फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड क्या कहता है? राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, मतलब आंसर इनके आ रहे हैं लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फंक्शन की तो वो आ गई 2, राइट हैंड लिमिट निकाली वो आ गई 1। तो लेकिन ये दोनों आपस में तो इक्वल है ही नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या बोल देंगे इसको? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कि दोनों एग्जिस्ट कर रही है अलग अलग लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें हमें क्या कहा है? या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करते हो। मैं बीच में और वर्ड यूज कर रही हूँ, या इन हिंदी दैट इज या, और इसमें इंग्लिश में क्या बोल रही हूँ? और। ये नहीं करेगी तब भी हम क्या बोल देंगे? सेकंड काइंड। या फिर ये नहीं कर रही हो तब भी सेकंड काइंड, या फिर दोनों ही नहीं कर रही हो एग्जिस्ट। इसका मतलब एग्जिस्ट ना करने का मतलब एक आंसर नहीं आ रहा उसका, तो हम उसको क्या बोल देंगे? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। थर्ड देखिए कौन सी काइंड आती है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी यहाँ पे दैट विल एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि देखिए ए लिखा ना मैंने, सिर्फ ना प्लस लिखा ऊपर ना माइनस, तो इसका मतलब दोनों की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वो दोनों एग्जिस्ट करेंगी, पर वो इक्वल नहीं होंगी किसके? एफ ऑफ ए के। फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उस पर वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ऊपर वाली जो हमने दो तीन की है अभी तक डिस्कस, इनमें से दो आ जाए, तीन की तीन आ जाए, मतलब मिक्सचर बन जाए डिसकॉन्टिन्यूटी का। किसी पॉइंट पे तो फर्स्ट हो, किसी पे सेकंड, किसी पे थर्ड, या दोनों पे ऐसे आ जाए, मिक्सचर बन जाए इन ऊपर वाली डिसकॉन्टिन्यूटीज का, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें पूछा है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। हमें फंक्शन की वैल्यू दी है कि जब x2 है तो वो 0 रहेगा, और x2 नहीं है मतलब और कोई भी पॉइंट हो बस 2 को छोड़ के, तो वहाँ पे फंक्शन की ये वैल्यू रहेगी। अब हम देखिए कैसे निकालेंगे। हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व किया क्योंकि मुझे ऊपर क्या दिख रहा है? एक फंक्शन दिख रहा है। देखिए टेंड कर रहा है 2 को, 2 तो नहीं बनेगा ना। टेंड का मतलब क्या था? x टेंड्स टू 2 की बहुत नियर है, x के
x 2 के बहुत 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 पास है, लेकिन 2 कभी नहीं बनेगा। 2 नहीं है, इसका मतलब है 2 के पास तो है लेकिन वो 2 नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, हम ये वाली लेंगे कि x2 नहीं है। ये रखा, ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा किसका, देखिए इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको पता होगी, एक फॉर्मूला यूज किया है इस पे, x माइनस 2 x प्लस 2। नीचे भी x माइनस 2 था, ऊपर भी x माइनस 2 आ गया है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो देखिए अब ये क्या आ गया, x टेंड्स टू 2 के बाद x प्लस 2, तो ये कितना बन गया, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली। अगर आप वो अलग अलग से भी निकालेंगे तब भी वो क्या आएगी, 4 ही आएगी। यहाँ पे मुझे क्या हो गया, देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पहले क्वेश्चन ही ऐसा बना लिया जिसमें दिक्कत ही ना आए। क्वेश्चन अब ये बन गया ना, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला खोला, ये कट गया, तो क्वेश्चन अब ये बन गया है। क्योंकि दिक्कत तो देखिए इसी में थी ना कि जब x को 2 रख रहे थे तो नीचे क्या बन रहा था, 2 माइनस 2 दैट इज 0। और ऊपर यहाँ पे दिक्कत थी 2 माइनस 2, तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। अब मैंने उस फॉर्म को चेंज कर लिया है फॉर्मूला खोल के, तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 की लेफ्ट में भी यही आएगी आंसर और राइट में भी यही आएगा। ये लिमिट आ गई 4। और हमें अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू बता रहा है ना, ये फंक्शन 0 है, तो मैंने लिख दिया एट 2। जब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो फंक्शन कितना दिया हुआ है हमें, 0 दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 कितना आया था अभी हमारे पास, 4। f ऑफ 2 कितना है, 0, तो दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई ना। और आप डेफिनेशन से मैच करेंगे तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी बन रही है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब हमें सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें बोला है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3। ऊपर भी एक आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रही है, नीचे भी, यहाँ पे 5/3 है, ठीक है। ये कब है, जब x3 नहीं है, और ये कब है, जब x3 है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए बस, जब x3 है तब ये है, बाकी प्लेसेस पे ये चलेगा। तो अब फिर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला दिखे ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें, मतलब इसमें फॉर्मूला खोल ले जितना आप खोल सकते हैं, उसके बाद लिमिट वगैरह निकालेंगे। तो अब ऊपर देखिए यही दिया था मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² माइनस x माइनस 6। इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो ये दोनों ही आएंगे। अब फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है सॉल्व करने के लिए, ये वाला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने छोटी क्लासेस में सॉल्व किया है तो इसके ये बन गए 2 रूट्स, या फिर फैक्टर बोल सकते हैं आप, और नीचे वाले को सॉल्व किया तो ये फैक्टर बन गए हैं। अब देखिए लिमिट, क्वेश्चन लिख रही हूँ अभी मैं और कुछ नहीं किया, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्सटेंड कर रहा है 3 को, 3 के इक्वल नहीं है, तो हम कौन से वाले यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे ना जो पीछे मेंशन किया था हमने। अब इनको लिखने की बजाय मैं ये वाली वैल्यूज़ लिख रही हूँ यहाँ पे देखिए। अब ऊपर भी x-3 था, नीचे भी x-3 था, कैंसिल आउट हो गए, फंक्शन ये बच गया। अब इसमें एक बार रख के देखें रफ में, क्या x को 3 रखने पे कोई दिक्कत आ रही है मुझे इस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म बन रही है, कोई इन्फिनिटी फॉर्म बनी। तो मैंने 3 रख के देखा, 3 + 2 3 + 1 5/4 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसका ना लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें कोई प्लस h करने की और माइनस h करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, f ऑफ 3 दिया था हमें पीछे कि 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f/3 है, ये गिवन है हमें। तो मैंने दोनों को इक्वल रख के देखा, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। लिमिट क्या कह रही है, 5/4 आएगा, फंक्शन क्या कह रहा है एट 3, 5/3 आऊँगा, तो आप दोनों इक्वल है नहीं, तो क्या आ गई, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ये हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 0, ये हमें फंक्शन दिया है। ऊपर वाली देखिए आपने वैल्यू बहुत बार यूज़ की है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, आप क्या यूज़ करते थे, 1 माइनस कॉस x, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब जितना यहाँ होता था एंगल उसका हाफ हो जाता था यहाँ। अगर यहाँ 4x है तो इसका हाफ होगा ना 4x का, तो क्या बन जाएगा, 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x, यही बन जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। वैल्यू रखने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू रखी। अब आपको एक और फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आ जाएगा माइंड में, लिमिट θ टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1।
कि जितना एक्स साइन का एंगल है उतना ही अगर नीचे भी आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1। तो मुझे स्क्वायर के अंदर क्या दिख रहा है 2x, और नीचे कौन है एक्स स्क्वायर। तो मैं इससे बना सकती हूँ, इस 2 के पास देखिए x नहीं था, इसको लिमिट के बाहर ले आते हैं, ये लिमिट के बाहर आ गया। अब इसको देखें, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको स्क्वायर का मतलब यही है पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लिख दिया। नीचे अब देखें, नीचे वाले में 2 की कमी है x के साथ, तो अब कर देते हैं इसको हम फुलफिल। यहाँ देखिए 2 बाहर एज इट इज पहले वाला, साइन 2x होल स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर था इसमें मुझे साथ में कौन चाहिए था 2, तो मैंने क्या किया ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऊपर वाले 2x को एज इट इज रख दिया, नीचे वाला 1/2 का स्क्वायर था ना, तो बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/4। अब ये देखिए कैसे है, 1/1/4 है, तो ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर 2 के पास, तो 4 × 2 आ गया। अब इन दोनों को आप एक साथ एक स्क्वायर में लिख दें, एक स्क्वायर के अंदर लिख दिया, तो इस पर लिमिट लगाई तो ये टर्म क्या बन जाएगी 1। तो आंसर क्या आया 8। और हमें क्वेश्चन में गिवन है f@0, फंक्शन @0 की वैल्यू भी क्या है 8। तो देखिए लिमिट कह रही है एट x टेंड्स टू 0, अभी हमने सॉल्व किया है फंक्शन को, तो क्या आया है आंसर 8। और यही किसका आंसर है एट f0, तो दोनों इक्वल आ गए ना आपस में। तब हम क्या कह देंगे यहाँ से कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या पूछा है इसने, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, कब, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 4। ये हमें गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एट x = 4। फंक्शन ये आ गया है हमारे पास। अब निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, फंक्शन यही यूज़ करेंगे। टेंड्स का मतलब मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, नॉट इक्वल वाला यूज़ करना है, ये इक्वल टू वाला नहीं, नॉट इक्वल वाला यूज़ करना है। ये रखा तो ये आपका फॉर्मूला देखिए ऊपर दिख रहा होगा, कुछ बन रहा है x - 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो इसके प्लेस पे ये लिखा। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, x - 4 x + 4, नीचे वाले x - 4 से ऊपर वाला x - 4 कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या बच गया हमारे पास सिंपली x + 4। x टेंड्स टू 4 था, x + 4 है, वैल्यू रखी, 4 + 4 कितना बन गया 8। और हमें दिया है फंक्शन एट 4, फंक्शन की वैल्यू जब x कितना है 4, कितनी गिवन है k। और फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस भी बोला इसने खुद ही, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता क्या है, लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होती है। ये हम भी हमने सॉल्व किया है, कितना है इसका आंसर 8, और ये हमें गिवन है k, तो आंसर क्या आ गया k = 8 आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट देखिए ज़रा इसकी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x = 1 ऑफ दिस फंक्शन। अब लिमिट निकालनी है, जब भी लिमिट निकालेंगे हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे जब वो इक्वल नहीं है। ये रखी, इसका फॉर्मूला हम पहले ही, एक्सरसाइज थी आपकी 4th चैप्टर में ही, वो आप चेक करें, वहाँ पे ये हमने यूज़ किया है बहुत बार फॉर्मूला। तो इसका ये बन गया है फॉर्मूला, डायरेक्ट वहाँ से यूज़ किया है। 1 की पावर कुछ भी हो, अब हमें उससे फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी बस दिक्कत देती है हमें, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो यहाँ बन नहीं रही। तो ये आंसर यहाँ से क्या आया n, और हमारे पास f1, फंक्शन एट x = 1, इसका देखिए यही मतलब है। f1 का मतलब क्या है, फंक्शन एट x = 1। हमें क्या दिया है n - 1। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आई, लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल तो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ से। आप क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।